तो आजकल काफी चर्चा है ना? वो जो रामायण का नया टीजर आया है, हाँ बिल्कुल। सोशल मीडिया पर तो जैसे भावनाओं की बाढ़ सी आ गई है। हमारे पास एक लेख है जो इसी चीज को समझने की कोशिश कर रहा है। तो आज हम उसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि आखिर ये भावनाएं इतनी तेज क्यों है और ये लेख क्या कहता है इसके बारे में। हाँ हाँ, और देखिए ये समझना ज़रूरी है कि रामायण सिर्फ कोई कहानी भर नहीं है। ये तो मतलब हमारी संस्कृति की रगों में है। सही बात है। पीढ़ियों से हम सुनते आए हैं, तो कोई भी नया चित्रण, वो भी इतने बड़े स्केल पर, जाहिर है भावनाएं तो उमड़ेंगी। और लेख भी इसी पर जोर देता है कि ये सिर्फ एक फिल्म का टीजर नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है और कुछ खास चीजें हैं जिन पर वो ध्यान दिलाता है। अच्छा, तो चलिए फिर टीजर पर ही आते हैं। लेख में लिखा है कि शुरुआत में वो जो सीन है, भगवान राम धनुष उठा रहे हैं। हाँ हाँ। कहते हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और ये भी कि वीएफएक्स मतलब विजुअल इफेक्ट्स और बैकग्राउंड संगीत ने उसे एक दिव्य रूप दिया है। बिल्कुल। क्या किरदारों के बारे में भी कुछ बताया है लेख ने? हाँ बिल्कुल। लेख इस बात को पॉइंट आउट करता है कि किरदारों के चित्रण में बारीकियों का ध्यान रखा गया है। जैसे भगवान राम की आंखों में वो ठहराव, वो संयम, सीता माता के चेहरे पर वो शांति, वो करुणा, और दूसरी तरफ रावण के अंदाज में वो अहंकार साफ झलकता है। अच्छा। तो ये सिर्फ चेहरे नहीं है, ये उन किरदारों के जो असली गुण है ना, उनको पकड़ने की कोशिश है। लेख का इशारा इसी तरफ से। और शायद शायद इसीलिए ये लोगों से इतना कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ देखने में अच्छा नहीं है, बल्कि उन भावनाओं को छू रहा है जिनसे लोग पहले से वाकिफ हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। लेख का एनालिसिस भी यही कहता है। ये सारे तत्व, राम का आदर्श, लक्ष्मण की वो निष्ठा, हनुमान का समर्पण, या फिर रावण की शक्ति और उसका वो घमंड, ये सब हमारी सोच का, हमारी चेतना का हिस्सा है। लेख यही बताता है कि टीजर इन गहरी भावनाओं और आदर्शों को सफलतापूर्वक सामने लाता है। जो लोग उम्मीद कर रहे थे, शायद उससे ये मेल खाता है। हाँ। ये सिर्फ किरदार नहीं है, ये तो जैसे शक्तिशाली प्रतीक है हमारी संस्कृति के, और उन्हें इस टीजर में जिंदा किया गया है। और लोगों के रिएक्शंस तो देखिए, गजब के हैं। लेख में लिखा है, लोग कह रहे हैं ऐसा लगा जैसे बचपन लौट आया। हाँ। और कोई तो कह रहा है कि इस बार की रामायण इतिहास रचेगी। ये सिर्फ तारीफ नहीं है, ये तो एक गहरा जुड़ाव दिख रहा है। सही कहा। और लेख इसी इमोशनल कनेक्शन को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वो ये तर्क दे रहा है कि ये मामला सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हलचल का नहीं है। अच्छा। हाँ, ये रिएक्शन असल में हमारी गहरी सांस्कृतिक और धार्मिक जड़ों से जुड़ी भावनाओं का एक आईना है। एनालिसिस तो यहां तक कह रहा है कि शायद हम आस्था और संस्कृति का एक तरह का पुनर्जागरण देख रहे हैं। पुनर्जागरण, मतलब दोबारा उभार। हाँ, एक नए सिरे से उभार। इस नजरिए से देखें तो टीजर सिर्फ एक प्रोमो नहीं रह जाता, ये एक तरह का कल्चरल स्टेटमेंट बन गया है। मतलब लेख ये कह रहा है कि लोगों के लिए ये टीजर सिर्फ एक फिल्म का टुकड़ा नहीं है, बल्कि उनकी पहचान, उनकी पुरानी यादें, उनकी आस्था, इन सब से जुड़ने का एक जरिया बन गया है। हाँ, काफी हद तक। लेख का निचोड़ यही है कि इसका असर सिर्फ ऊपर ऊपर का नहीं है। ये उन गहरी भावनाओं को छू रहा है जो रामायण की कहानी के साथ जुड़ी हैं। बचपन की यादें हों, नैतिक सीख हों, या फिर आस्था हो। इसीलिए ये प्रतिक्रिया इतनी जबरदस्त और फैली हुई है। हाँ। लेख इसे एक अहम सांस्कृतिक पल के तौर पर देख रहा है। तो अगर संक्षेप में कहें तो इस रामायण टीजर ने जो लहर पैदा की है, वो किसी फिल्म के प्रमोशन से कहीं आगे की चीज है। बिल्कुल। ये हमारी सांस्कृतिक पहचान, पुरानी यादों और लोगों की आस्था की गहराइयों तक जा रही है। और जैसा हमने बात की, लेख इसे एक बहुत ही शक्तिशाली, भावनात्मक और सांस्कृतिक प्रतिक्रिया मान रहा है। और यहीं पर एक बात सोचने के लिए छोड़ जाता हूं, जो लेख के एनालिसिस से ही निकलती है। हाँ। कि ये सोचना कितना दिलचस्प है कि आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वीएफएक्स हो, साउंड डिजाइन हो, ये किस तरह सदियों पुरानी कहानियों और उनमें बसी गहरी आस्थाओं को एक पूरी नई पीढ़ी के लिए न सिर्फ रिलेवेंट बना सकती है, बल्कि उन्हें एक नए अंदाज में जिंदा भी कर सकती है। सही बात है। क्या ये वाकई, जैसा लेख इशारा कर रहा है, हमारी भावनाओं और संस्कृति के इजहार का एक नया दौर हो सकता है? ये सवाल सोचने लायक है।